इस अहम प्रोग्राम पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर और अदाकारा खुशबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को खातून वज़ीर-ए-आज़म, सदर जमहूरिया जैसे ओहदों पर फायज किया और उन्हें टीआरएस सरबराह को तनकीद का निशाना बनाया और टीआरएस को मुखालिफ खवातीन पार्टी और केसीआर को कमीशन मैन तक करार दे दिया। TRS government is anti-women sensitive, completely anti-women, gender insensitivity, absolutely it's there. Women reservation policies are not implemented. Tribal, you have the biggest tribal belt here in Telangana, but even the tribes are not spared. गलत reasons की वजह से हम नंबर 1 और नंबर 2 पे है। आपका crimes against women, yes, ये स्टेट नंबर 2 पे है। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 3 पे है। आपका करप्शन नंबर 2 पे है। मतलब अच्छी चीजों के लिए तो आप फर्स्ट टॉप 5 में भी नहीं हो। 4 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है। अभी इलेक्शन से इसलिए घर से बाहर निकले, 300 करोड़ का घर बना के वो घर के बाहर निकले, उनकी खुद की गाड़ी भी नहीं है उनके नाम पे। बेचारे इतने गरीब है कि 300 करोड़ का घर बनाएंगे लेकिन उनके नाम तो गाड़ी भी नहीं। तो वो बाहर निकल के 4 साल बाद लोगों को बोले कि मैं आपके घर आऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, तो मतलब वहां पर वापस 300 उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 करोड़ का घर वापस बनाएंगे क्या वो? तो 4 साल से पहले क्यों नहीं गए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? सेक्रेटरीट क्यों नहीं गए? चीफ मिनिस्टर हमेशा सेक्रेटरीट जाके काम करेगा, घर से काम करेगा क्या? तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने वाजे किया कि बीजेपी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में तन्हा मुकाबला कर रही है। बीजेपी का टीआरएस से कोई इत्तेहाद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आइडियोलॉजी टीआरएस से अलग है। मोदी को रोकने की कोशिश करने वाली पार्टियां मुत्तहिद हो रही हैं और टीआरएस भी इनमें शामिल है। उन्होंने एमआईएम पर मजहब के नाम पर सियासत करने का भी इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद में रिहाइश पर तशवीश का भी इजहार किया। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से तेलंगाना भर में एहतजाज किया गया। जूनियर डॉक्टर्स ने तेलंगाना में आरएमपी और पीएमपी सिस्टम बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही पेशेवराना तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स की भर्ती करने की मांग की। वाज़ेह है कि पीर के रोज तेलंगाना के निगराकार वजीर तारक रामाराव ने सिलसिला में आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देकर डॉक्टर्स की पोस्ट पर भर्तियां करने का ऐलान किया था। जूनियर डॉक्टर्स ने केटीआर के इस बयान की मजम्मत की। गांधी मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टर्स ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया और तेलंगाना के निगराकार वज़ीर आला के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि केटीआर पेशेवराना तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर सिस्टम को बर्खास्त करने की मांग की। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। जहीराबाद से धनाश्री जाने वाली ऑटो ने एक डीसीएम को टक्कर मार दी। अपनी मां की गोद में मौजूद एक 2 साला बच्ची सड़क पर गिर गई और दूसरी लॉरी की जिद में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार दीगर 6 लोग जख्मी हुए। इनको जहीराबाद गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला पर साबिक रुकन असेंबली जहीराबाद जय गीता रेड्डी ने अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टर से इलाज से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बीती रात सिकंदराबाद मिट्टूगोड़ा चौराहे पर एक सड़क हादसा पेश आया। बाइक पर सवार 3 नौजवानों की इस हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक सवार मेट्रो रेल के पिलर से टकरा गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। बीती रात एक तेज रफ्तार बेकाबू कार हुसैन सागर में जा गिरी। कार में सवार 4 नौजवान करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। बताया जाता है कि तेज रफ्तार कार यू टर्न लेने के दौरान बेकाबू होकर पानी में गिर पड़ी। राहगीरों ने इन कार सवारों को बचाया। मकामी लोगों का कहना है कि कार में सवार नौजवान हालत नशे में थे।
मध्य प्रदेश के विजयालय चंद्रबाबू नायडू ने भू सेवा और भूदार वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस मौके पर विजयालय ने कहा कि अब जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन दस्तयाब रहेगा और मोबाइल में लैंड रिकॉर्ड देखा जा सकता है। भूदार आधार की तरह है, जिसमें 11 हिस्सों पर मुश्तमिल एक नंबर दिया जाएगा, जिसके जरिए जमीन की तमाम तर तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। గారికి లైన్ చూసుకోండి. బాతా నాగరాజు, పిల్ల అర్జున సారథి, కోరిపల్లి అప్పలస్వామి. ఆనందంగా ఉండాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండాలి. ఎవరైనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే ఇంకో 10 ఏళ్ళు ఎక్కువ బతుకుతారు అనే పరిస్థితి రావాలి. దానికి నేను శ్రీకారం చుట్టాను. దానికి రికార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. చాలామంది ఎక్కువ రోజులు బతకాలనుకుంటారు. అవునా కాదా? మీరు ఎవరన్నా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఎవరన్నా చనిపోవాలనుకుంటున్నారా? ఎవరు అనుకోరు కదా. ఎక్కువ రోజులు బ్రతకాలనుకుంటున్నారు. ఆ ఎక్కువ రోజులు బ్రతకడానికి ఎట్లా బ్రతకాలో నేర్పించడానికి నేను రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడుతున్నాను. ఆరోగ్యంగా బతకడానికి, మళ్ళా మామూలుగా బతకడానికి కాదు, ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా బతకడానికి ఏమేం చేయాలో అలాంటి వాతావరణం మీ గ్రామాల్లో మీరు చూసుకుంటారు. మార్పు ఉందా మీ గ్రామాల్లో? ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మార్పు లేదా? ఒకప్పుడు బురదలో తిరిగేవారు వర్షాకాలం, ఎండాకాలం దుమ్ములో తిరిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు బురద ఉందా? సిమెంట్ రోడ్లు వచ్చాయి. కానీ భవిష్యత్తు కోసం చెప్తున్నా, తప్పకుండా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం, ఈ టెక్నాలజీ పెనిట్రేషన్ ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తుందని చెప్పి మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటూ, आंध्र प्रदेश में कल जश्न मिलादुन्नबी जोशो खरोश से मनाने का ऐलान किया गया है। विजयवाड़ा में ईद मिलादुन्नबी कमेटी की जानिब से 21 नवंबर को शहर में भारी रैली निकालने का भी ऐलान किया गया है। कमेटी के रुकन सैयद सलीमुद्दीन ने तमाम लोगों से जश्न मिलादुन्नबी में शामिल होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने नौजवानों से इस मौके पर नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने की भी अपील की है। ఈద్ మిలాదున్నబీ కమిటీ వారు భారీ ఊరేగింపు నిర్వహించుచున్నారు. ఈ ఊరేగింపు జులూసులో స్థానిక మస్జిద్ల ఇమాములు, మద్రసాల ఉపాధ్యాయులతో పాటు విజయవాడ నగర మరియు పరిసర ప్రాంత ముస్లిం సోదరులు, జగత్ ప్రవక్త, సర్వలోక కారుణ్యమూర్తి, చిట్ట చివరి దైవ ప్రవక్త, మానవ మహోపకారి హజరత్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు తఆలా అలీహి వసల్లం వారిపై దరూదో సలాంల నజరానా సమర్పిస్తూ అమిత శ్రద్ధ గౌరవాభిమానములతో పాల్గొంటారని తెలియజేయుచున్నాము. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు తఆలా అలీహి వసల్లం జన్మదిన శుభ సందర్భమున ఏర్పాటు చేసిన ఈ భారీ ఊరేగింపు జులూస్ హాజియా మస్జిద్ పంజా సెంటర్ నుండి మధ్యాహ్నం 2:30 బయలుదేరునని, మరియు ఏ విధమైన రాజకీయ ప్రమేయం లేకుండా ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరుడు ఈ ఊరేగింపు జులూసులో పాల్గొనాలని కమిటీ వారు విజ్ఞప్తి చేయుచున్నారు. साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर विनोद कुमार यादव ने कहा कि नरसापुरम कोटिपल्ली रेलवे लाइन का काम 2023 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश में रेलवे के तरक्याती काम, सार्फिन की सिक्योरिटी और दीगर मसाइल का भी जायजा लिया। Infrastructure project is concerned, the Kotipalli-Narsapur line we are targeting to complete by March 23. We have already given awarded tenders for the major 3 bridges. The work has already started. Kotipalli-Narsapur, only issue is that land acquisition is to be expedited. We are in constant touch with the state government, and the target of that project solely depends on how the land acquisition is done, and when the land is available only we are able to progress. So we are in constant touch with the state government, and there are no issue. The land acquisition is being expedited, and we are quite hopeful that the complete project will be completed by March 23. The major bridges they take the longer time, and that is why we have already awarded the contract and we have already started. As far as doubling is concerned, the doubling work is going on in full swing. Approximately 40 kilometers we are going to commission by this March 19, and the complete project will be completed by March 21. So it's progressing very well. So with the introduction of doubling and electrification, it will be possible for us to introduce some more trains. Is there any proposal to introduce new trains?
It's a continuous process. Only thing is that infrastructure bottleneck. As you know that Narsapur is having only one platform. So very soon, maybe in next 6 months, we are trying to introduce another platform. And once we are able to introduce second platform, then we will be able to introduce more trains. Thank you. रुकन असेंबली कर्नूल SV मोहन रेड्डी ने CBI को आंध्र प्रदेश में छापे मारने से कबल हुकूमत की इजाजत लेने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने CBI पर मरकजी हुकूमत के इशारों पर काम करने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने मरकजी हुकूमत पर हर सतह में नाकाम होने का इल्जाम भी लगाया। कर्नूल के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आलमी यौम इंसदाद जिनसी इस्तेहसाल बराए इत्फाल के मौके पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम नेशनल वीमेन फ्रंट की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस मौके पर NWF की रियासती सदर ताहिरुन्निसा ने बच्चों से अपील की कि उन्हें किसी भी परेशानी होने पर फौरी अपने वालिदैन को इत्तला देनी चाहिए। उन्होंने बच्चों पर बढ़ते हुए मजालिम पर भी तशवीश का इजहार किया। रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी के हाथों चाइल्ड लाइन से दोस्ती पोस्टर की रस्मी इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर SV मोहन रेड्डी ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हुए उनका मुस्तकबिल ताबनाक बनाएं। कर्नूल में टीपू सुल्तान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से यौम टीपू सुल्तान शहीद बनाया गया। इस मौके पर जंग आज़ादी में अपनी जान कुर्बान करने वाले शुहदा को याद किया गया। खुसूसन मैं युवा मेरे भाइयों को और जितने भी लोगों को है भाइयों को बुजुर्गों सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हिंदुस्तान के लिए कभी भी हमको जो भी देशभक्ति के वास्ते हम यह कदम सामने रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज मैं इस प्रोग्राम में जो कर रहा हूँ अल्लाह इंशाल्लाह जो है अल्लाह चाहता और अच्छा करेंगे। और तमाम मैं लोगों से दुआ करता हूं कि हर साल की तरह इस साल आने वाला साल भी जो है अच्छा करेंगे। कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असेंबली कर्नूल SV मोहन रेड्डी और जिला सदर शरीक रहे। वेंकटेश ने पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए हर कारकुन को अपने तौर पर खिदमत अंजाम देने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि पार्टी में अक़लियतों की बड़ी तादाद जुड़ी हुई है और आने वाले इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी की कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है। कर्नूल इंटेलेक्चुअल्स एसोसिएशन की जानिब से औरंगजेब की हयात और खिदमात पर लिखी गई किताब की रूनुमाई अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद नसीर अहमद और डॉक्टर श्रीनिवास शरीक रहे।